नमस्कार दोस्तों, नारायण नारायण। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को मेरा सत सत नमन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए कैसे कार्य करता है? इस समय भी, प्राचीन काल में तो इसका प्रयोग बहुत किया जाता था, लेकिन अभी भी आधुनिक काल में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम अपनी किसी भी चीज़ को पाने के लिए या फिर जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए। तो बाइबल की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि कैसे हम अपने अवचेतन मन से कार्य करा सकते हैं। तो स्वयं को बार बार याद दिलाएं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके मन में ही है। आपकी अवचेतन मन की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जानिए और विश्वास कीजिए। इस चीज़ को आप पहले समझिए और उस पर विश्वास कीजिए कि आप जिस प्रकार का बीज बोएंगे, वो बीज क्या हो सकता है? आपके द्वारा बोले गए शब्द हो सकते हैं, है ना? आपके द्वारा की गई क्रिया प्रतिक्रिया हो सकती है, दूसरों के लिए व्यवहार हो सकता है। तो आप पहले अपने आप को चेक कीजिए कि आप कैसे क्या कार्य कर रहे हैं, फिर दूसरों पे दोषारोपण और उससे उस चीज़ की पाने की कामना कीजिए। तो अगर आपके मन में आपका मन जिस रूपी विचार का बीज बोया है, उसे वो पूरा हो जाए, उस निश्चित उम्मीद और विश्वास रूपी उस पर खाद और पानी का प्रयोग कीजिए। मतलब जैसे हमारे साथ पूरा दिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं और हम कभी भी उनका शुक्राना नहीं करते। तो हर चीज़ के लिए इतना सा भी किसी ने किया है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पूरी तरह से दीजिए। एक विचार जो किसी पुस्तक, नए आविष्कार और नाटक के लिए बहुत ज़रूरी है, वह आपके मन में है, वह है आपका मन। और यही कारण है कि उसके होने का जो विश्वास आप करते हैं, उसी तरह की योजना, प्रक्रिया और उस आविष्कार को पूर्ण होने से फिर कोई नहीं रोक सकता, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो। और सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि आप किसी को कैसे हील कर सकते हैं या फिर खुद को कैसे बदल सकते हैं या फिर किसी डिज़ायर को पूरी कर सकते हैं, वह है दूसरों के लिए प्रार्थना। दूसरों के लिए प्रार्थना सबसे बढ़िया है। आपके अंदर जो सुंदरता है, जो ज्ञान है, जो पावर है, जो आंतरिक शांति है, वह दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन की जो नकारात्मक प्रवृत्ति होती है, उसको आप बदल सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं से। इसलिए और इसके अद्भुत परिणाम आपको मिलते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा उचित शब्द बोलें, उचित शब्दों का प्रयोग करें। कि मतलब बहुत अच्छा है पढ़ने में, जब भी कोई निगेटिव बोल भी देना तो उसे मन में कैंसिल कर दे कि मतलब ये नकारात्मक थॉट को हटा के अच्छा, उस चीज़ को अच्छा, और ये तो बिल्कुल नहीं बढ़ता, मेरे बच्चे का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता है। इस तरह के शब्द जब आप प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अद्भुत रिजल्ट आपको मिलते हैं। और ये प्लीज़ ये एक दिन में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ समय तो आपको ज़रूर लगेगा। विभिन्न धार्मिक स्थलों और चमत्कारिक विचारों के बारे में हम सुनते हैं कि एक इंसान उस जगह गया और वो ठीक हो गया। आप मानेंगे, और बहुत सारे लोग जाते हैं, फिर उनका सुन के कुछ और लोग भी जाते हैं कि अरे हम भी जाके आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो लोग कहते हैं कि धार्मिक स्थल पे जाएं। तो यह अगर आपने उसकी बात सुन के यह सोच लिया कि अरे ये फालतू की कल्पना है इसकी, ये लोग अंधविश्वास पे जी रहे हैं, आप समझ जाइए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि वह इंसान पूर्ण विश्वास की तरह के साथ वहाँ पे गया था। उसको पूरा विश्वास हो गया था, उसके अवचेतन मन की शक्ति जागृत हो गई थी। इस
वजह से वो ठीक हो जाता है। क्योंकि धार्मिक स्थल में जाने से की कोई अंधविश्वास नहीं है कि धार्मिक स्थल जाएं और हम ठीक हो जाएं ना, अंधविश्वास में नहीं लेना है इसको। आपकी अवचेतन मन की आपका विश्वास कितना पावरफुल है उस चीज़ के लिए, उस धार्मिक स्थल के लिए, उसी के अनुरूप आपकी बॉडी ने क्रिया की, प्रतिक्रिया की और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। सभी बीमारियों का मूल स्रोत होता है आपका मन। शरीर में कभी भी बीमारियां अपने आप नहीं आ सकती। आपने देखा होगा कि आपने या फिर अपने आप को अवॉइड किया है, मतलब कुछ नहीं सोचा है, या फिर आप जागरूक नहीं थे। वाकई में हम लोग तो जागरूक ही नहीं थे, क्योंकि जो ज्ञान अभी शायद मैं आपको दे रही हूँ ये मुझे भी सुनने को मिलता तो अभी भी नारायण मतलब ईश्वर की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत नारायण नारायण है वो ना होता अगर इस तरह का ज्ञान और ये समझ हमें पहले मिली होती। तो कोई नहीं, शुरुआत कभी से भी हो सकती है। तो सबसे पहले अपने आप को चेक करें पूरे दिन में कि आज हमने किस तरह की वाणी, विचार और व्यवहार से पूरा दिन गुजारा है। सम्मोहन सुझाव से किसी भी बीमारी के लक्षणों को, जो हिप्नोसिस एक टेक्निक होती है, तकनीकी होती है, वो वाकई में इस तरह कार्य करती है कि उससे किसी भी बीमारी जो आपकी बाहर नहीं आ रही वो बाहर भी आ सकती है और उसको कन्वर्ट किया जा सकता है अच्छे में भी, मतलब आपकी वो बीमारी हमेशा के लिए दूर भी होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन की शक्ति के कारण ही होता है। केवल एक ही प्रकार की प्रक्रिया है, वह है यह सब जो भी हो रहा है वह देखा जाए तो एक ही प्रकार की प्रक्रिया है, वो है आपका विश्वास। फिर यह केवल एक ही उपचार शक्ति है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क द्वारा ही हो सकती है। इसलिए आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति पे ध्यान देना चाहिए, इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। चाहे आप विश्वास की वस्तु, चाहे आपके विश्वास की वस्तु असली है या नकली, आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा जैसे आपके विचार होंगे और जैसे आपके कार्य होंगे। क्योंकि आपका अवचेतन मन कुछ नहीं देखता और वह कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता। लोग सोच रहे हैं अरे मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया। अब वो तुम बोल रहे हो ना मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, जो नकारात्मक शब्द बोल रहे हो ना बार बार, तो आपका अवचेतन मन नहीं समझता ये, क्योंकि आप अच्छे शब्द नहीं बोल रहे हो कि मैं सबका भला करता हूँ, मैं सब पे दया करता हूँ। आप जब ये बोलेंगे तब वह आपको ऐसा बनाएगा। लेकिन आप जब ऐसे रहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ किया, हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो आप सबके नज़रों में सब तरह से आपको कठिनाइयाँ, बुराइयाँ ही मिलेंगी। इसलिए हमेशा जब भी पूरे दिन में एक बार आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। पूरे दिन में आप चेक करें कि आपने आज पूरा समय कैसे गुजारा, और रात में सोने से पहले हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगे। और अगर आपकी कोई भी कठिनाई, बीमारी चल रही है तो वो कैसे क्योर हो, इसकी भी इसके भी अच्छे वाक्य बनाकर अपने अवचेतन मन तक पहुँचाएँ, तो आप देखेंगे कि वैसे ही लोग आपके साथ में आएंगे और आपको उस स्थिति और परिस्थिति, उस बीमारी से निकलने में बहुत बड़ा सहयोग होगा और एक दिन आप सुरक्षित, सुख, सेहत, समृद्धि भरा जीवन जिएंगे। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।